एक सिंगल पिक्चर क्या कुछ बता सकती है हमें हमारे बारे में। जब मैं कहता हूँ हम, मेरा मतलब है हम एज ह्यूमंस, हम हमारी ये दुनिया। अगर हम इस नीले बड़े चट्टान के टुकड़े को जिस पर हम रहते हैं, मतलब हमारी इस मदर अर्थ को नासा के किसी सैटेलाइट से ली गई इमेज या फिर गूगल अर्थ में देखते हैं, तो ये हमें हमारी बनाई हुई कोई बाउंड्रीज या बॉर्डर्स नहीं दिखाती, बल्कि जहाँ से तो हम जो खुद को इस ग्रह की सबसे बुद्धिमान जाति मानते हैं, उसका कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आता। पर जब पूरी कहानी बदल जाती है, जब इस ग्रह का एक हिस्सा सूरज से ओझल अंतरिक्ष के अंधेरे में होता है। ये तस्वीर नासा के सैटेलाइट से रात में पृथ्वी की ली गई कई फोटोज को मिलाकर बनाई हुई एक कंपोजिट इमेज है, जो एक ही साथ कई कहानियां बयां करती है। अगर हम इस तस्वीर को गौर से देखें तो ये हमें हमारी काबिलियत और नाकामियां दोनों दिखाती हैं। इस तस्वीर में जहां पर भी आप लाइट पोल्यूशन देख रहे हैं, वो सभी इकोनॉमिकली समृद्ध, अहम और घनी आबादी वाले देशों से आ रहा है, जिसमें हर एक रोशनी का बिंदु अपनी एक अलग कहानी बता रहा है। अगर हम यूरोप में देखें तो बेनुलक्स रीजन और डेंसली पॉपुलेटेड पो वैली इतनी तेज चमक रही है कि वहाँ के अलग अलग गांव, कस्बे और शहर सभी एक ही लाइट सोर्स के रूप में नजर आ रहे हैं, और ये इस जगह के पॉपुलेशन और प्रोस्पेरिटी को क्लियरली दिखा रही है। वहीं अरब वर्ल्ड में ये लाइट दुनिया के सबसे बड़े ऑयल फील्ड से आ रही है, जो कि जहां पर ऑयल एक्सट्रैक्शन और गैसेस के फ्लेयरिंग से बन रही है। अफ्रीका में नाइल रिवर, जो कि इजिप्ट की लाइफलाइन है, उसमें तैर रही कमर्शियल और फिशिंग बोट से आ रही लाइट से पूरी तरह से चमक रही है, और आप इसे रात में भी अंतरिक्ष से देख सकते हैं। और ऊपर से देखने पर ये एक रोशनी की नदी के रूप में नजर आ रही है। अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट इनहैबिटेड रीजन, जहां ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े जंगल हैं, सैटेलाइट ने वहां पर लगी आग की लपटों से आ रही लाइट को भी कैप्चर किया हुआ है, जो कि वहां लगभग 22 दिनों के अंतराल तक लगी रही थी। और एशिया में ये है इंडियन कॉन्टिनेंट। इंडियन कॉन्टिनेंट सबसे अलग और खूबसूरत नज़ारा बना रहा है। दुनिया की लगभग 20% आबादी जहां पर रहती है, और इस कॉन्टिनेंट की तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को हम इन दो तस्वीरों को कंपेयर करके देख सकते हैं। हालांकि उतना ही दिलचस्प है उन रीजन्स को भी देखना जहाँ पर कोई लाइट नज़र नहीं आती, जिसमें ज़्यादातर वो जगह हैं जहाँ पर ह्यूमन लाइफ आसान नहीं है। पर वहीं अगर हम सीरिया की तरफ देखें, जहाँ शहर और लोग दोनों हैं, फिर भी पूरी कंट्री अंधेरे में डूबी हुई है। यहाँ पर सीरियन वॉर ने कई हज़ारों लाखों लोगों की जान ली है और पूरी तरह इस कंट्री को तबाह कर दिया है। सीरिया के सबसे बड़े शहर अलेप्पो, जिसे यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था, आप उसे इन तस्वीरों में देखकर जहां पर जंग के परिणाम देख सकते हैं। सीरिया की पड़ोसी कंट्री इराक में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। युद्ध ने इन दोनों कंट्रीज में इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से अब इन कंट्रीज में कुछ अहम ही जगहों पर पावर सप्लाई अवेलेबल है, और इसी वजह से इन दोनों देशों का इलाका पूरी तरह से ब्लैक नज़र आ रहा है। पर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच के बॉर्डर्स। ये बारीक पतली लाइन भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसके एक तरफ आप देख सकते हैं भारत, जो पूरी तरह से रोशन है, और ये है हमारी कैपिटल दिल्ली, जिसकी पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। और वहीं इस लाइन के दूसरी तरफ
पाकिस्तान, जिसकी लाइट भारत से कहीं ज़्यादा कम है और ये इसके कुछ ही इलाकों में देखने को मिल रही है, जिससे हम इन दोनों कंट्रीज़ के बीच के फ़र्क को आसानी से देख सकते हैं। और ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें देखने को मिलता है कोरियन पेनिनसुला में, जिसके इस तरफ है साउथ कोरिया और इधर नॉर्थ कोरिया, जहां पूरा साउथ कोरिया रोशनी की एक लहर में भीगा हुआ है, वहीं नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से ब्लैक पिक्सेल्स में लिपटा हुआ। और इसी कंट्रास्ट की वजह से हम इन दोनों कंट्रीज़ के बीच के बॉर्डर्स को भी क्लियरली देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि साउथ कोरिया की कैपिटल के साथ साथ उसका समंदर भी रोशनी से भरा हुआ है और ये लाइट जहां पर घूम रही फिशिंग और कमर्शियल बोट से आ रही है। समंदर के इस इलाके से हम ये क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि यूएन कन्वेंशन के लॉ ऑफ द सी के अकॉर्डिंग कहाँ तक कोई कंट्री अपने लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकती है, जिसकी वजह से ये कुछ और शेप्स और परफेक्ट लाइंस बन सकती है। और ये दिखाता है कि कैसे हमने अपने इस प्लेनेट को कुछ लीगल और इनलीगल जोन्स में बांटा हुआ है। भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ और साउथ कोरिया से आ रही लाइट के इस डिफरेंस को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 80 से 90 सालों के अंतराल में कैसे दो कंट्रीज़ अपने पास्ट को भुलाकर कितनी आगे बढ़ चुकी हैं और वहीं कुछ कंट्रीज़ आज भी वहीं हैं। आखिर में मैं कहूँगा कि ये तस्वीर एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन है जो दर्शाती है कि इस प्लेनेट की सबसे बुद्धिमान जाति यानी हम ह्यूमंस कहाँ तक आ चुके हैं अपने इस सिविलाइजेशन को लेकर। हम सीख चुके हैं अंधेरे में भी सूरज के बिना अपनी जीवन शैली को चलाए रखना, पर इसी के साथ हमने एक रास्ता खोज लिया है अपनी एग्जिस्टेंस और अपने पॉलिटिकल और सोशल डिवाइड्स को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का, जिसे सूरज की रोशनी ने कभी अपने अंदर छुपाए रखा था।